प्राप्ति के लिए अधीर हुए हैं और संसार की प्राप्ति के लिए जिन्होंने धैर्य धारण किया है, जो शरीर का प्रारब्ध आदि होगा सो होगा, जैसा इसका कुछ सुख दुख होगा वो होगा। इस प्रकार से जो धैर्यवान हुए, जो धैर्यवान है वो विवेकवान, जो विवेकवान है वो ज्ञानवान है, जो ज्ञानवान है वही महापुरुष जो है वो हमारी श्रुतियों के लिए बहुत ही महान कहा गया है। तो इत सुषुम धीराणा, हमने हमने धीर महापुरुष, धीर वीर महापुरुष पुरुषों से सुना है, किस प्रकार से सुना है? अच्छी प्रकार से सुना है, अच्छी प्रकार से समझाया है महापुरुषों। जैसे माता पिता अपने अपने बच्चों को धैर्य दे करके समझाते हैं, अच्छी प्रकार से समझाते हैं, कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, ऐसा ज्ञान कराते हैं। इस प्रकार से वो व्यवहार में पुत्र बहुत पारंगत हो जाता है, उसको पहचान हो जाती है कि कोई अपनी अपनी केवल बड़ाई करने वाला हो वही हमारा मित्र नहीं होता, अपनी केवल बड़ाई करने वाला जो होता है वो हमारे शत्रु के समान होता है। वो हमको खुला देता है, उसके बाद में हमसे काम ले लेता है और फिर बाहर जाकर के निंदा करता है। परंतु परंतु जो 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 यथार्थ कहने वाला है, हमारे जीवन के उद्धार का उपाय बताने वाला है, वो जो है वो माता पिता के समान हितु है। ऐसे जो जो विवेकशील महात्मा हैं, ऐसे जो मनीषी गण हैं, उन्होंने हमको अच्छी प्रकार से इसके बाल की फांस निकाल करके बताया कि संसार जो है किसी प्रकार से सुखप्रद नहीं है, इसके जो पदार्थ हैं वो अविनाशी नहीं है, ये जो शरीर है ये अविनाशी नहीं है, ये मन बुद्धि आदि ये विनाशशील पदार्थों में यदि लगते हैं तो पुनः पुनः जन्म मृत्यु का शिकार होना पड़ता है। इसलिए तो इसके भी आगे चलो। तो आगे चल करके श्रुति ने भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत बढ़िया बात कही है। भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कही, क्या कहा? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमोस्तु। जो भगवान के अवतार होते हैं वे तटस्थ होते हैं, महापुरुष भी तटस्थ होते हैं। वे ये कहते हैं मन मना भव, यानी मैं जैसा तुमको विवेक देता हूं, जैसा मैं तुमको भली प्रकार से समझाता हूं, इस बात को समझ करके अपने मन को अपनी बुद्धि को मैं जो बताता हूं विचार देता हूं उस विचार में मिला दो, यानी मेरे मन वाले हो जाओ, मेरे विचार वाले हो जाओ। भगवान कहते हैं मन मना भव, यानी मुझ में मन लगा करके जैसा मैं विचार करता हूं वैसे विचार वाले हो जाओ। मद भक्ता, मेरे भक्त बनो। मेरे भक्त बनने का अर्थ ये है कि जो तुम्हारा मन संसार के भोगों में जा रहा है, शरीर के अभिमान में जा रहा है, इस अभिमान से निकाल करके मेरा भक्त बन। मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरा अर्चन पूजन करो और मुझे प्रणाम करो। मुझे प्रणाम करने का अब गोस्वामी जी ने क्या किया? सिया राम मैं सब जग जानी, करो
सर्वमिति स महात्मास्तु दुर्लभः। वासुदेव ही, भगवान वासुदेव ही सब जगह विद्यमान है, ऐसा ऐसा जो विचार करके उन्हीं वासुदेव को सब में देखता हुआ सबको नमन करता है, सबको प्रणाम करता है। तो भगवान कहते हैं इस प्रकार से मेरा जो सब में बसा हुआ जो स्वरूप है, ऐसे ऐसे मुझको प्रणाम कर। और मामेव एष्यसि युक्तो एवं आत्मानं मत्परायणः। भगवान कहते इस प्रकार से जब मेरे मेरे परायण हो करके तू ऐसा चिंतन करेगा, ऐसा विचार करेगा, अपने अपने चित्त, अपने मन को, अपनी बुद्धि को इस प्रकार से लगाएगा, तो अंत में तू मेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। भगवान का एक सगुण साकार स्वरूप है और एक वास्तविक निर्गुण निराकार स्वरूप है, जिसमें कोई बदलाव नहीं होता है। सगुण में तो बदलाव होता है, लेकिन निर्गुण में जो बदलाव नहीं है, वही वही आपका आत्मा है। क्योंकि भगवान ने कहा अहम आत्मा गुडाकेश, हे गुडाकेश अर्जुन, मैं तो आत्मा हूँ। ये जो शरीर आदिक है, ये तो थोड़े दिन के लिए मिला है, थोड़े दिन के लिए लीला के लिए भगवान को वो भगवान श्री कृष्ण का शरीर प्राप्त हुआ। लेकिन अंत में जब उस शरीर का भी पूरा प्रारब्ध पूरा हुआ, तो ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु अब आप अपने लोक में निवास कीजिए। तो उस शरीर को, उस शरीर भगवान अपने लोक को जाते हैं, यानी सगुण साकार उनका स्वरूप है, तो उनका लोक है, इसलिए अपने लोक को जाते हैं सगुण साकार रूप में। क्योंकि निर्गुण निराकार के रूप में जो उनका वास्तविक स्वरूप है, आत्मा ब्रह्म स्वरूप है, वो तो सब में बसा हुआ है, सब में व्यापक है, उसमें कोई तो बदलाव होता नहीं। लेकिन फिर भी जिस शरीर को प्राप्त करके, जिस शरीर को भगवान ने अपने स्वयं में बनाया, आत्मानम सृजामि हम, भगवान कहते हैं मैं अपने शरीर को स्वयं सृजन करता हूँ, बनाता हूँ। ऐसे जो स्वयं शरीर का सृजन किया, वो जो ईश्वरीय शरीर है, उसकी जो उपासना करता है, वो वास्तव में भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। यदि उसकी कोई कामना, ये बोलो नहीं, तो बोलेगा। इस प्रकार से सज्जनों, इस प्रकार से सज्जनों, हमारी श्रुति ने जो कहा कि इत सुष्टुम धीराणाम ये नस्तद विचितक्षणे, इसलिए भगवान ने कई जगह कहा कि हे अर्जुन, तू मेरा भक्त है और मेरा शिष्य भी है, मेरा सखा है और मेरा भक्त भी है, इसलिए मैं तुमको कुछ छुपाऊंगा नहीं, मैं तुमको यथार्थ तत्व का वर्णन करूंगा, ऐसा भगवान ने कहा। जो आत्म काम महापुरुष होते हैं, जो ऐसे कार्य ब्रह्म स्वरूप भगवान के अवतरण होते हैं, वे हमको जीव को अपने शरीर की पूजा में लगाने का उनका केवल यही अर्थ होता है कि संसार की उपासना से बच जाओ और एक ब्रह्म की उपासना करो, आत्मा ब्रह्म की उपासना करो, ये उनका तात्पर्य होता है। इसलिए श्रुति ने कहा संभूतिम च विनाशम च, यानी संभूतिम च, अथवा या ये भी कह सकते हो संभूतिम च असंभूतिम च, यस तद वेदो भयम सह। जो लोग इन दोनों के भेद को एक साथ में समझते हैं,
यानी संभूति की उपासना और असंभूति की उपासना, ये दोनों को जब एक साथ में समझते हैं तो विनाशेन मृत्युम तीर्थवा, तो जो विनाशी असंभूति की उपासना करके वो मृत्यु से प्राप्त हो जाते हैं, वो मृत्यु से पार हो जाते हैं। यानी विनाशशील जितना है वो विनाशशील शरीर संसार आदि नाम रूप आदि ये सब संसार ही है। इसके लिए पीछे पीछे मंत्र में अविद्या मृत्युम तीर्थवा, यानी कर्म कर्म कांड के रहस्य को समझ करके अविद्या के द्वारा मृत्यु से पार हो जाओ। अविद्या अमृतम अश्नुते, अविद्या के द्वारा हम अमृतत्व यानी भगवान के वास्तविक स्वरूप को जान ले तो अविनाशी तत्व को प्राप्त हो जाएंगे। अमृतम अश्नुते, अमृतत्व को प्राप्त कर लेंगे। वही बात यहाँ कहते हैं, जो असंभूति की उपासना करके यानी प्रकृति की उपासना करके विनाशेन मृत्युम तीर्थवा, मृत्यु से पार हो जाओ, यानी उसके रहस्य को जान लो। क्योंकि पीछे जो मंत्र में कहा है कि इत सुषुम धीराना, यदि महापुरुषों से सुना गया है, अच्छी प्रकार से सुना गया है, इसका अर्थ क्या हुआ कि उसके रहस्य को जाना गया। ये सुखप्रद नहीं है ऐसा समझा गया। इसलिए कहा विनाशेन मृत्युम तीर्थवा संभूत्यामृतम अश्नुते, और संभूति की उपासना करके अमृतम अश्नुते, यानी भगवान श्री कृष्ण और राम की उपासना करके अमृतम अश्नुते, अमृतत्व को प्राप्त कर ले। ये भक्ति का बड़ा विचित्र रहस्य है। ये मत समझना कि ये बहुत हल्का है, हल्का मत समझ लेना, लेकिन उसके रहस्य को समझना जरूरी। एक राम के भक्त, अभी मैं दिल्ली में गया था, राम के भक्त थे, उन्होंने ईसावासियों परिषद का प्रवचन सुना मेरा, तो कहने लगे स्वामी जी आप बात तो सही कहते हैं, हम लोग सगुण साकार भगवान के उपासक हैं और उपासना करके हम संसार की चीजों को मांगते रहते हैं। ये जो संसार की चीजों को मांगते रहते हैं ये वास्तविकता नहीं है। हमको तो भगवान की उपासना संसार के लिए नहीं, अपने वास्तविक तत्व को जानने के लिए जो आपने बताया बड़े प्रसन्न हुए। यानी कहने का तात्पर्य है कोई भी ईश्वर का अवतार हमको वो संसार में नहीं लगाने वाला होता है, संसार से पार करने वाला होता है। गुरु भी संसार से पार करने वाला होता है, लेकिन जो गुरु के पास में जाकर के संसार की चीजों को मांगते हैं, मुझे बेटा हो जाए, मुझे संपत्ति मिल जाए, मुझे धन दौलत मिल जाए, मुझे घर मकान मिल जाए, मुझे विद्या आदि मिल जाए, जो इसमें लगे रहते हैं तो उनको क्या कहेंगे। ऐसे व्यक्ति जब गुरु से मांगने के लिए जाते हैं और कदाचित नहीं प्राप्त होता है तो गुरु को ही छोड़ करके बैठ जाते हैं। कदाचित कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए और उनको नहीं प्राप्त हुआ तो उसको ही गुरु को ही छोड़ करके बैठ जाते हैं, और ऐसे लोग भगवान को भी छोड़ करके बैठ जाते हैं। इसलिए श्रुति कहती है विनाशेन मृत्युम तीर्थवा, प्रकृति के रहस्य को समझ करके आप विनाशशील पदार्थों से, विनाशशील संसार से, विनाशशील शरीर से उठ करके असंभूत्या अमृतम अश्नुते, जो कार्य ब्रह्म यानी भगवान श्री राम, श्री कृष्ण आदि की उपासना करके हम अमृतत्व की अनुभूति करें।